नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो स्पेशली रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं। बीते 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:28 पर और आने वाले लगभग 231 दिनों तक यहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। अर्थात साल 2025 के जून महीने की 6 तारीख तक कर्क राशि में रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करने वाले हैं। उसके पश्चात फाइनली सिंह राशि में मंगल का ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ऐसे में सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि कर्क राशि में गोचर करना आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम लेकर के आया है। इस गोचर काल के दरमियान कहाँ कहाँ पर आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, तो कहाँ कहाँ पर सचेत होकर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए फिर जानते हैं विस्तार के साथ मंगल का यह गोचर आपके जीवन में क्या मंगल करने वाला है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए, जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यानी कि जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि पर बैठे थे वह आपकी चंद्र राशि है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो फिर आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक और बात, सेनापति मंगल अमूमन एक राशि में 45 दिनों तक का समय व्यतीत करते हैं अधिकतम, लेकिन इस बार इनका जो गोचर है ना दोस्तों, यह 45 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 231 दिनों के लिए हुआ है, क्योंकि कुछ समय के पश्चात इसी कर्क राशि में मंगल वक्री होंगे और पुनः अपनी पिछली राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर मिथुन राशि में मार्गी होकर कर्क राशि में इनका प्रवेश होगा। इस प्रकार पूरे 231 दिनों तक इन दोनों राशियों में ट्रांजिट करते हुए मार्स आपको परिणाम प्रदान करने वाले हैं। फिर उसके पश्चात सिंह राशि में इनका ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ऐसे में मंगल का यह जो गोचर है यह कोई सामान्य गोचर नहीं है, बल्कि बड़ा ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि मंगल के ऊपर राहु की 5वीं दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल तीसरे 11वें का लाभ का कॉम्बिनेशन और शनि के साथ षडाष्टक योग में होने के चलते नीच के होकर के भी विशेष बलवान है और बीच बीच में कई बार चंद्रमा के द्वारा इनका नीच भंग भी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर मंगल का यह गोचर आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा कुछ मामलों में। सबसे पहले तो देखिए, सेनापति मंगल आपके फर्स्ट हाउस और आपके छठे स्थान के स्वामी बनते हैं और इनका जो गोचर है यह आपके भाग्य स्थान से हो रहा है, अर्थात नवम स्थान से। और मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। तो इस प्रकार से मंगल आपके लग्न स्थान, छठे स्थान, भाग्य स्थान, 12वें स्थान, तीसरे और चौथे स्थान को इस गोचर काल के दौरान एक्टिव करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि अभी आपके 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, उनके साथ लाभ का कॉम्बिनेशन बनाना लाभ के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो व्यापारियों को ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर सेनापति मंगल और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको अवश्य ही आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। इवन अगर आप चाहें तो किसी नए कार्य बिजनेस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, चाहे इंडिपेंडेंस तरीके से या फिर किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में। यहाँ तक कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के भी किसी नए कार्य की शुरुआत इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। बाकी आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आने वाली है। जीवन साथी का कदम कदम पर सपोर्ट आपके कार्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील है, चाहे फिर मुद्दा कोई भी हो, घूमने फिरने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर बिजनेस व्यापार,
नौकरी धंधा करने के लिए विदेश जाने के कुछ अच्छे अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। जहां एक तरफ मंगल और गुरु की जोड़ी आपके भाग्य को मजबूती प्रदान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके पराक्रम पुरुषार्थ आपको आपके एफर्ट को भी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस गोचर काल के दरमियान भाग्य की मजबूती आपके सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्य, रुके हुए कार्य को पूरा करेगी और आप अपने एफर्ट, अपने पुरुषार्थ से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाने में भी कामयाब होंगे। बाकी छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को काफ़ी हद तक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उनके करियर के दृष्टिकोण से भी समय को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बाकी मंगल की 8वीं दृष्टि आपको प्रॉपर्टी का लाभ दिलाएगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित लाभ आपको प्राप्त होंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो दोनों ही दृष्टिकोण से इस समय को औसतन अनुकूल कहा जा सकता है। बाकी माता के साथ तालमेल में कोई कमी ना आए, उनके साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सामाजिक क्षेत्र पर भी आपकी विशेष प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मंगल के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ मंगल आपकी पर्सनैलिटी यानी कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारने का प्रयास करेंगे, जिससे कई लोग इस गोचर काल के दौरान आपसे प्रभावित होने वाले हैं। स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ़ों से भी काफ़ी हद तक आपको राहत की प्राप्ति होगी। फर्स्ट हाउस के स्वामी का भाग्य स्थान से गोचर करना न सिर्फ भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा बल्कि आपके इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो कहना ही नहीं, जहां एक तरफ भाग्य का साथ, दूसरी तरफ पराक्रम पुरुषार्थ का साथ, तीसरी तरफ रिश्तेदारी में प्रेम संबंध बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि के इस ढैया के दौर में भी सेनापति मंगल का आपकी राशि के स्वामी का भाग्य स्थान से भले ही नीच राशि में गोचर कर रहे हैं लेकिन बढ़िया रहेंगे। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप सभी वृश्चिक राशि वालों को करना चाहिए? तो मैं हमेशा कहा करता हूँ और इस बार भी कहूँगा कि हनुमान जी की शरण में बने रहना, इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है। जी हाँ, चाहे फिर मंगल का गोचर हो या फिर शनि का गोचर, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद लेना, खास करके मंगलवार के दिन, और उनके मंदिर में ही बैठकर सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए मंगल के इस गोचर को और बेहतर बना देगा। तो दोस्तों, आशा है प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।